गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस पार्ट में कक्षा 12 की हिंदी आरोह के हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इस दूसरे पार्ट में पिछले पार्ट में आपने इसके 2 छंदों का अध्ययन किया था, तो आइए हम उसके आगे के छंदों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं उसके अगले भागों का अध्ययन करते हैं इसमें और उसकी व्याख्या देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। देखिए, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मेरे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ठीक ना, मैं संसार के लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता, मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं तो केवल अपने हृदय के भावों को लिए घूम रहा हूँ। ठीक ना, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात संसार के लोग मेरे मन में उन लोगों के प्रति क्या भाव हैं, मैं केवल उसे देखता हूँ। अर्थात संसार के लोगों के प्रति मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, मैं केवल उस तरफ देख रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने हृदय में उन भावों रूपी उपहार को लिए हुए घूम रहा हूँ। अर्थात संसार के लोग मुझसे कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे क्या कहते हैं, इस बारे में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं केवल यह ध्यान देता हूँ कि मुझे संसार के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं केवल अपने उन्हीं भाव रूपी उपहारों के लिए हुए घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कह रहा है कि यह संसार पूर्ण नहीं है, यह संसार तो अपूर्ण है। अपूर्ण शायद कवि ने इसलिए इसको कहा है क्योंकि यह संसार नश्वर है। कवि ऐसा मान रहा है कि यह संसार नश्वर है, यहाँ जो भी हमको दिख रहा है वह कुछ भी टिका रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि यह संसार अपूर्ण है, इसीलिए मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, संसार न मुझको भाता, इसीलिए मुझको यह संसार अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं इस दिखाई देने वाले संसार पर विश्वास नहीं करता हूँ, यह नश्वर होने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने हृदय में केवल कल्पना का अपना ही संसार रखता हूँ और उसी को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर आगे कभी कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कब कहता है कि मैं अपने हृदय में भाव रूपी अग्नि को जलाए रखता हूँ और उसी मस्ती में मस्त रहता हूँ। दहा करता हूँ का मतलब मैं उसी में जलता रहता हूँ। ठीक है ना, यानी मैं अपने हृदय में भाव रूपी अग्नि को जला करके उसी में जलता रहता हूँ, अर्थात अपने भावना रूपी संसार में ही खोया रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहता है कि इसीलिए चाहे सुख हो अथवा दुख हो, मैं उसमें भी हमेशा मस्त रहता हूँ, अर्थात सुख या दुख में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना मैं सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ और ना दुख में अत्यधिक दुखी होता हूँ, मैं दोनों में समान भाव से स्थित रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए, यहाँ कभी कह रहा है कि संसार के लोग जो हैं वो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अनेक कल्पना रूपी नाव बनाते हैं। जैसे आप एक सामान्य नदी पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होती है या स्टीमर वगैरह होते हैं, आज उनको भी हम नाव की यानी आधुनिक नाव की श्रेणी में लेते हैं। तो जैसे हमें सागर को या नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी तरह से लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यानी हमारा जीवन जो है वह सुखपूर्वक इस संसार में व्यतीत हो, इसके लिए लोग अनेक उपाय करते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, विभिन्न प्रकार के नाव बनाते हैं, अर्थात इस संसार सागर को पार करने के उपाय करते रहते हैं। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन कभी कह रहा है कि मैं तो भव मौजों, मैं तो अपनी कल्पनाओं
कि नाव बना करके उसी में मस्त रूप से बहता रहता हूँ। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि मुझे संसार के व्यवहार की परवाह नहीं है, मैं केवल अपना मस्तीपूर्ण जीवन जीवित रहता हूँ या जिया करता हूँ, जीता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन माने जवानी, उन्माद माने प्रेम, ठीक ना, या सनक, या प्रेम की सनक, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ कवि जो है वह यह मान रहा है कि अपने जीवन को लोगों के जीवन से भिन्न करता है, दिखाता है। इसीलिए कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी अपने आप को सबसे भिन्न दिखाते हुए कवि कह रहा है कि मुझ में युवा अवस्था की मस्ती है और मुझ में अत्यधिक प्रेम करने के कारण उदासी भी है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, इसीलिए जब मैं उन्मत्त रहता हूँ, अर्थात अत्यधिक प्रेम है मेरे अंदर, इसलिए अवसाद लिए फिरता हूँ, मैं उसका दुख भी ले अपने साथ घूमता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मुझ में युवा अवस्था जैसी मस्ती है। यौवन माने युवा अवस्था, ठीक ना, युवा अवस्था की उन्माद माने मस्ती है, मुझ में युवा अवस्था की मस्ती है और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और उसी उन्माद के कारण मेरे अंदर उदासी भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर कभी कह रहा है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात यह मेरी जो अवसाद और उन्माद की स्थिति है, यह मुझे अंदर, मेरे अंदर जो है वो लोगों की पीड़ा की याद है, ठीक ना। इसीलिए कभी यहाँ देखिए कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मुझ में युवा अवस्था जैसी मस्ती है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, इसलिए मुझ में अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी भी है, अर्थात मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उनके दुखों से दुखी होकर बेचैन हो जाता हूँ। मैं संसार के लोगों से प्रेम करता हूँ, इसीलिए जब मैं उनको दुखी देखता हूँ तो उनके दुख को देखकर मैं भी बेचैन या दुखी हो उठता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात जो मुझको बाहर हंसा, कहने का मतलब है कभी यह कह रहा है कि मैं संसार के सामने तो हंसता हूँ, लेकिन भीतर रुला, वह मुझे भीतर ही भीतर रुलाती है, अर्थात मैं अंदर से बेचैन रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि यह सत्य है, अर्थात यह बात कोई नहीं जानता है कि मेरे अंदर लोगों की पीड़ा की याद है, इसलिए वो भीतर से दुखी है, अर्थात इस संसार के लोगों से वो प्रेम करता है, लोगों के प्रेम की याद को लिए हुए घूम रहा है, जो उसको बाहर से तो हंसने के लिए कहती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे कष्ट देती है। इसीलिए कह रहा है मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि जो है वह संसार के लोगों की पीड़ा की याद को लिए हुए घूम रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। अब देखिए यहाँ कवि कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात इस संसार के लोगों ने अनेकों प्रयास किया, कर यत्न मिटे सब, यानी उन्हें जितना प्रयास करना था वो मेरे बारे में, यानी मेरी यादों के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा है कि मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात क्या किसी ने जाना, ने लोगों ने मेरे बातों को या मेरे हृदय की बातों को जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या कोई जान सका, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात कोई नहीं जान सका, कोई नहीं जानता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, क्योंकि यहाँ पर कवि कह रहा है कि नादान वही है। नादान माने होता है कि एक तरीके से नादान का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़ या ना समझ, और दाना माने समझदार, यानी जहाँ पर नासमझ है वहीं पर समझदार भी हैं, ठीक ना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग, तो यहाँ कवि कह रहा है कि क्या संसार इस बात को नहीं जानता है, तो क्या यह संसार मूढ़ है, मूर्ख है, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं सीख सकता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, है ना।
कभी कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैं जो है वह लोगों के दुखों को भूलने का प्रयास करता रहा हूँ, इसीलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो लोगों से, जो ज्ञान मैंने लोगों से सीखा है, सीखा ज्ञान भुलाना, जो ज्ञान मुझे लोगों से मिला है मैं उसको भुलाना सीख रहा हूँ, अर्थात जो लोगों के की पीड़ा को मैं अपने हृदय में समाये हुए घूम रहा हूँ, मैं उस हृदय की पीड़ा को भुलाना चाहता हूँ, अर्थात उसे भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। अब देखिए इस छंद में जो है वह कवि अपने जीवन को सांसारिक व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न बता रहा है। इसमें भी संसार के लोगों से भिन्नता दिखा रहा है अपनी। कह रहा है मैं और जग और, यानी मैं और संसार के लोगों में कोई समानता नहीं है। मैं और हूँ और जग और है, अर्थात मैं संसार के अन्य लोगों से भिन्न हूँ। कहाँ का नाता, अर्थात मेरे और संसार के लोगों के आचरण में कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना जितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना जितने जग रोज मिटाता। कभी कहता है कि मैं अपनी कल्पनाओं में खोया रहता हूँ, डूबा रहता हूँ, और मैं अपनी कल्पनाओं से रोज अनेकों संसार बनाता हूँ, अनेकों भाव रूपी संसार बनाता है, विचार रूपी संसार यहाँ कवि जो है वो बना रहा है और उसको फिर मिटा देता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं अपनी कल्पना रूपी अनेक संसार बनाता हूँ प्रतिदिन और फिर उन्हें मिटा भी देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। अब यहाँ कवि कह रहा है कि संसार के लोग इस पृथ्वी पर अर्थात इस धरती पर धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव माने धन संपत्ति। कवि कह रहा है कि इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और जिस पृथ्वी पर लोग धन दौलत इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं, कवि कह रहा है कि मैं उसी पृथ्वी को हर कदम पर ठुकराता रहता हूँ, अर्थात धन संपत्ति की इच्छा मेरे हृदय में नहीं है। कवि इस छंद के माध्यम से यही व्यक्त करना चाहता है कि लोग इस संसार में जन्म लेकर के जो धन इकट्ठा करते हैं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि मैं पग पग पर उसको ठुकराता रहता हूँ। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।